मेलिडोरा। किसी जमाने में जब मैं यहाँ कुछ मुख्तलिफ चाहता हूँ। जब सेब सिर्फ एक फल था। नहीं। जब जंग मंडरा रही थी सारी। क्लीशे। जब चांद बेदाग था। और ये झूठ है। ओ, मैं समझ गया। इस बारे में क्या ख्याल है? उस वक्त के बारे में जब हाथ वाले शावर की खोज नहीं हुई थी। बहुत खूब। उस जमाने में कि तब तक दस्ती शावर की खोज नहीं हुई थी। ओह, और न ही उनकी इस कहानी की कोई अहमियत थी। एक दारुल हुकूमत थी जिसे खुशहाल दारुल हुकूमत कहा जाता था, और उसके नाम को सही साबित करते थे वहां के लोग, उसके राजा और तख्त का वारिस शहजादा टाइलर। टाइलर एक खुश मिजाज और अच्छा इंसान था। रुको, वो टाइलर नहीं था। ओह, माजरत। टाइलर एक खुश मिजाज और अच्छा इंसान था, एक माहिर जांबाज जो मौसीकी के सारे साजो सामान बजा सकता था। असल में वो गिटार नहीं बजा सकता था। लगभग वो सारे साजो सामान बजा सकता था, और अपनी रहमदिली और तवज्जो की वजह से उसकी मुल्क की आवाम बहुत प्यार करती थी। ये बेहतर है। देखो, महारत और दिलदारी टाइलर के पास सब था, सिवाय टाइलर बरखुरदार, मैं तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद हूँ। मेरे वालिद, आप क्यों फिक्रमंद हैं? तुम बहुत जल्द खुशहाल दारुल हुकूमत के राजा बन जाओगे, और लोग उम्मीद करते हैं कि राजा की एक रानी हो। माजरत ख्वाह हूँ बरखुरदार, तुम्हें अपना प्यार तलाश करना होगा। अब बहुत हो गया। मैंने ये फैसला किया है कि हम अपने मुल्क में एक बहुत ही शानदार त्योहार मनाएंगे, और जिसमें हमसाए ममालिक की शहजादियां आएंगी। तुम्हारे लिए एक शानदार मौका है कि तुम उनमें से अपना हम सफर चुन लो। लेकिन वालिद, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं सही वक्त पर सही इंसान मुंतखाब कर लूंगा। सही वक्त उनके लिए होता है जो इंतजार नहीं करते बल्कि पेशकदमी करते हैं। मैंने दावतनामे भेज दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और अपनी आंट अलेक्सिस से मिलो। आंट अलेक्सिस? लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे बेहतर इंसान पाने में तुम्हारी वालिदा के मदद की थी, यानी मैं। बेहतर है। और फिर प्रिंस टाइलर आंट अलेक्सिस से मिलने चला जाता है। टाइलर, ये खुशगवार हैरत है। क्या चीज तुम्हें यहाँ ले आई मेरे शहजादे? आंट अलेक्सिस, वालिद साहब ने एक तेवर रखा है जिसमें सारी दुनिया की शहजादियां आएंगी और हमारे महल में रहेंगी, और वो उम्मीद करते हैं कि मैं उनमें से अपनी शरीके हयात चुनूं, और मुझे आपके पास मशवरे के लिए भेजा है। बस इतनी सी बात? ये तो बहुत आसान है। अपने दिल को किसी ऐसे शख्स को दो जो अपनी परेशानियों पर हंसे और दूसरों के दर्द पर रोने लगे। प्रिंस टाइलर ने अपनी आंट के मशवरे के लिए शुक्रिया अदा किया और वापस चला गया। उसने सोचा कि उनका मशवरा थोड़ा अजीब है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। त्योहार के आगाज के दिन मुल्क को नायाब फूलों और शानदार तरीके से सजाया गया। बादशाह आर्थर ने जाती तौर से सबका इस्तकबाल किया। मेरे हमसाई शहजादियों, हमारा दावतनामा कबूल करने के लिए आप सबका शुक्रिया। आप सफर की वजह से थक गई होंगी, इसलिए आराम करें, खाएं, पिएं, मुल्क की सैरो तफरीह करें, और कल सुबह एक खूबसूरत झील के किनारे आपके लिए एक पिकनिक का एहतमाम किया गया है। आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे हंसी आ रही है। टाइलर अपनी बालकनी से देख रहा था कि मेहमान शाम तक आते ही जा रहे थे।
आखिरकार रात की खामोशी में उसने सितारों से भरे आसमान को देखा। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कल की सुबह किसी खास को ले आएगी या कोई आम सा होगा। बस सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता है, बेबस और बेचैन होकर। ऐ सुबह, बराए मेहरबानी जल्दी आ जा। सुबह अपने वक्त पर हुई और शहजादा टाइलर उठकर तैयार था रॉक एंड रोल करने के लिए। रॉक एंड ठहरो, नहीं, वो रॉक एंड रोल करने के लिए तैयार नहीं था, पिकनिक के लिए। याद करो। शहजादा टाइलर अपने दोस्तों के साथ घोड़े पर तैयार था झील पर जाने के लिए, और दूसरी तरफ शहजादियां खूबसूरत और फूलों से सजी हुई बग्घी पर सवार थीं, जिन्हें सेहतमंद घोड़े खींच रहे थे। अचानक अरे नहीं, शुक्र है। खुशकिस्मती से सब महफूज थे। प्रिंस टाइलर रोती और चिल्लाती हुई शहजादियों के दरमियान पहुंचा। लेकिन उन सब में कोई हंस रहा था। मेरे अजीज, हम इस खाई में गिर पड़े, जरूर मुज़ाका खेज लग रहे होंगे। काश कि मैं ये सब देख पाती। हम अभी भी एक मुज़ाका खेज मंजर है, क्या ऐसा नहीं है? हिलेरियस। अपने दिल को किसी ऐसे शख्स को दो जो अपनी परेशानियों पर हंसे। प्रिंस टाइलर ने एक एक की उठने में मदद की, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस शहजादी पर ही टिकी हुई थी जो अपनी परेशानियों पर हंस रही थी। उसने उसकी भी मदद की, लेकिन उसके चेहरे पर इतना कीचड़ लगा था कि वो उसका चेहरा नहीं देख सका कि वो कैसी दिखती है। लेकिन उसके दिल के तार बजने के लिए इतना ही काफी था। हे जेकब, वो कौन थी जो हंस रही थी? क्यों? वो प्रिंसेस मेलिडोरा है, खुशगवार मुल्क की शहजादी। शहजादी मेलिडोरा। उसी शाम बादशाह आर्थर ने एक शाही खेल मुनक़िद किया जिसमें शहजादियां हिस्सा ले रही थीं। लेकिन इन सब के बीच शहजादा टाइलर मेलिडोरा को तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ओह, माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं। आपकी कोई गलती नहीं है शहजादा टाइलर। और इतना काफी था। शहजादा टाइलर ने आवाज पहचान लिया। उसकी आंखों में चमक और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। शहजादी मेलिडोरा। उस खाई से निकालने में हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। वो बहुत मजाकिया था, नहीं? मुझे खुशी हुई कि आप ठीक हैं। मेरा मतलब आप सब। मुझे इज्जत मिल सकती है? बिल्कुल। बहुत खूब। देखो उन्हें, साथ में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तुम रक्स अच्छा करती हो। तुम भी बुरे नहीं हो। तुम्हारी हंसी बहुत दिलकश है। आराम से शहजादे, मेरे प्यार में ना गिर पड़ना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? शब्बा खैर। हाँ। शहजादा टाइलर उस रात सो नहीं सका। मेरे प्यार में ना गिर पड़ना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? और अगर वो मुझसे शादी नहीं कर सकती तो फिर वो यहाँ पर क्यों आई? खैर, मैंने तो उसे शादी के लिए पूछा भी नहीं था। आखिरकार आंटी की आधी बात अभी भी पूरी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? क्या ये प्यार है? ठीक अगली सुबह सभी शाही मेहमान जंगलात में तफरीह को गए। हाँ? मुझे देर हो गई। देखो, राजकुमार को देखो। मैं तो बहुत अबू चलती हूँ।
माफ कीजिएगा, बराहे करम रास्ता दे दे, बराहे करम रास्ता दे दे, माफ कीजिएगा। ओ मेरे, ओ नहीं, अंडे, रोटियां, अब मैं क्या करूं? इस बादशाह को देने के लिए मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, अब मैं क्या करूं? लेकिन किसी ने भी उसके रोने पर ध्यान नहीं दिया। सब हंसते हुए सहन के दरवाजे से निकल गए, सिवाय एक के, मेलिडोरा। मैं आपसे माफी चाहती हूँ दादी माँ, उन्हें ख्याल रखना चाहिए था। बराए मेहरबानी आप रोए नहीं, मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगी। शुक्रिया प्यारी। शहजादा टाइलर कुछ दूरी से ये सब देख रहा था और उसका दिल पिघल रहा था। मेलिडोरा उस औरत की खड़े होने में मदद करके जब मुड़ी तो उसने देखा तेज धूप में उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। अपने दिल को किसी ऐसे शख्स को दो जो अपनी परेशानियों पर हंसे और दूसरों के दर्द पर रोने लगे। यही है वो। शहजादा टाइलर ने मेलिडोरा की मदद की और उस बूढ़ी औरत को किले में ले गए जहां उनकी देखभाल हो सके। बाद में उसी दिन वो उसके पास गया। मैं नहीं जानता कि तुमने क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती और क्यों तुमने अपने प्यार में पड़ने से मना किया, लेकिन प्यार पर किसी का जोर नहीं है। तुम देख लो, ये बस हो जाता है और मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। सब बताओ। टाइलर, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या शायद प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती नहीं हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखो, दूसरी शहजादियों की तरह मैं तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। एक दूसरे को जानने के लिए पहले हमें एक दूसरे की जिंदगी को जानने की जरूरत है और तब हम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक शहजादा होने की वजह से तुम ये बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। इस वजह से मैंने कहा कि मैं तुमसे। चलो एक दूसरे को जानते हैं। और फिर उन्होंने यही किया। शहजादा टाइलर और शहजादी मेलिडोरा वक्त के साथ साथ और करीब होते चले गए, यहाँ तक कि वो शादी के लिए तैयार थे। आगे क्या? यकीनन एक शानदार शादी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं रोना चाहता हूँ। और फिर शहजादा टाइलर और शहजादी मेलिडोरा की कहानी का एक खुशगवार इख्तिताम होता है, जो एक सबक आमोज कहानी भी है कि जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो अपनी परेशानियों पर हंसें और दूसरों के दर्द पर रोने लगें।